अब है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और वार्षिक उत्सव। ताज महोत्सव का संबंध है आगरा से। लखनऊ महोत्सव लखनऊ। कल्की महोत्सव संभल। कंपिल उत्सव या काम्पिल उत्सव फर्रुखाबाद। सरधना उत्सव मेरठ। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। झांसी महोत्सव झांसी। सैफई महोत्सव इटावा। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। कन्नौज उत्सव कन्नौज। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज। सुलहकुल उत्सव आगरा। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। यमुना महोत्सव मथुरा। ददरी मेला बलिया। माघ मेला प्रयागराज। झूला मेला वृंदावन मथुरा। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर। सैयद सलार का मेला बहराइच। बटेश्वर पशु मेला आगरा पश्चिमांचल। नौचंदी मेला मेरठ हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित है। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी। देवी पाटन मेला बलरामपुर। लट्ठमार होली बनारस मथुरा बरसाना मथुरा। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। ध्रुपद मेला वाराणसी। गंगा महोत्सव वाराणसी होलिकोत्सव तो यह मत। अगला है रामायण मेला चित्रकूट। महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष के बाद प्रयागराज में। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़। देवा शरीफ मेला बाराबंकी। कालिंजर मेला बांदा। कैलाश मेला आगरा। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। रामनवमी मेला अयोध्या। राम बारात उत्सव आगरा और कजली महोत्सव महोबा। तो ये सारे महोत्सव थे और इस तरफ थे जहाँ पर वो लगते हैं मेले। उत्तर प्रदेश के धार्मिक त्यौहार तो त्यौहार और धर्म। तो दीपावली का संबंध है हिंदू धर्म से। दीपावली होली नवरात्रि रामनवमी और दशहरा इन सभी का संबंध है हिंदू धर्म से। दशहरा ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता है क्योंकि यहाँ के लोग इसे रावण का जन्म स्थान मानते हैं। मकर संक्रांति रक्षाबंधन महाशिवरात्रि देव दीपावली करवा चौथ छठ शरद पूर्णिमा गंगा दशहरा तो ये सभी थे हिंदू धर्म से संबंधित। अब ईद उल फितर ईद उल अजहा मुहर्रम इनका संबंध है मुस्लिम से। बुद्ध पूर्णिमा का संबंध है बौद्ध धर्म से। बैसाखी लोहड़ी प्रकाश उत्सव और गुरु पर्व तो इनका संबंध है सिख धर्म से। महावीर जयंती पर्युषण पर्व क्षमावाणी पर्व तो इनका संबंध है जैन धर्म से। मिलादुन नबी सब ए मिराज तो इनका संबंध है इस्लाम से। क्रिसमस का संबंध है ईसाई से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत तो लोकगीत और उनका क्षेत्र तो कजरी का संबंध है मिर्जापुर और वाराणसी से। चैता या चैती का संबंध है अवध और भोजपुरी क्षेत्र से। बिरहा का संबंध है पूर्वांचल से। झूमर और दादरा का संबंध है पूर्वांचल से। कहरवा का संबंध है पूर्वांचल से। कव्वाली और सोहर का संबंध है अवध से। आल्हा का संबंध है महुआ मुख्ता बुंदेलखंड से। ईसुरी फाक का संबंध है बुंदेलखंड से। हरदौल का संबंध बुंदेलखंड से है। पमारा का संबंध है बुंदेलखंड से। लावड़ी और बहतर बील का संबंध है रोहिलखंड से। रसिया कौरबी का संबंध है ब्रजभूमि बरसाना से। लंगुरिया का संबंध है ब्रजभूमि से। होली और फाक का संबंध है ब्रजभूमि से। झूला ब्रज मल्हार का संबंध है ब्रजभूमि से। ढोला रागिनी का संबंध है आगरा मेरठ से। नकटा संस्कार गीत का संबंध है अवध से। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर तो वाराणसी के प्रमुख मंदिर हैं वो है काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, दशाश्वमेध घाट मंदिर, संकट मोचन मंदिर, काल भैरव मंदिर, धुंडीराज गणेश मंदिर। मथुरा के प्रमुख मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, राधा कुंड, गोवर्धन पहाड़ी। वृंदावन के प्रमुख मंदिर बांकी बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, वृंदावन धाम,
इस्कॉन मंदिर वृंदावन, गोपेश्वर महादेव मंदिर, साहिजी मंदिर और श्री रंगनाथ जी मंदिर। इलाहाबाद के प्रमुख मंदिर और तीर्थ स्थल तो कुंभ मेला, त्रिवेणी संगम, बड़े हनुमान मंदिर, अलोपी देवी मंदिर, श्री मनकामेश्वर मंदिर। अयोध्या के प्रमुख मंदिर हैं राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, त्रेता के ठाकुर, कनक भवन, सीता की रसोई। चित्रकूट के प्रमुख मंदिर हैं रामघाट, सती अनसुईया आश्रम, हनुमान धारा, भरत मिलाप मंदिर और जानकी कुंड। सारनाथ के प्रमुख मंदिर हैं चौखंडी स्तूप, थाई मंदिर, तिब्बती मंदिर, अशोक स्तंभ। विंध्याचल के प्रमुख मंदिर हैं विंध्यवासिनी मंदिर, काली खोह मंदिर, अष्टभुजा मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो इसका जवाब है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद के उपनाम से पुकारा जाता है? तो वो है अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पर हुआ था? बदायूं में, ऑप्शन नंबर डी। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है? तो वो है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी। धनपत राय श्रीवास्तव को कैसे जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत भारती रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन नंबर सी। लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? फैजी ने, ऑप्शन नंबर डी। बीरबल का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो जालौन जनपद में, ऑप्शन नंबर एक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। शबद किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? तो यह है कबीरदास की। टोडरमल किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है भू राजस्व सुधार से। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में से किस राजा के साथ हुआ था? तो गंगाधर राव के साथ। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? तो सिपाही विद्रोह 1857। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो लखनऊ से, ऑप्शन नंबर बी। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब। हिंदी साहित्य के किस कवि को कलाधर के उपनाम से जाना जाता है? तो वो है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। बिस्मिल अजीमाबादी रचित सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को किस क्रांतिकारी ने आज़ादी के नारे के रूप में प्रसिद्ध किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1904 को। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? तो इसका जवाब है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। काकोरी केस के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को, ऑप्शन नंबर सी। किस संत को रामायण के लेखक वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा मैला आंचल। प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिका। तो समाचार पत्र पत्रिका, वर्ष, स्थान, उसके संपादक और उसकी विशेषताएं। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ था 1900 में। स्थान था प्रयागराज और इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी। 1870 में इसकी शुरुआत हुई प्रयागराज से। द इंडिपेंडेंस 1919 प्रयागराज, संपादक थे मोतीलाल नेहरू। स्वदेश 1919 गोरखपुर। अभ्युदय साप्ताहिक पत्रिका थी, प्रकाशन शुरू हुआ 1907 से, प्रयागराज से शुरुआत हुई इसकी, संपादक थे मदन मोहन मालवीय। हंस पत्रिका का प्रकाशन वाराणसी से हुआ 1930 से, मुंशी प्रेमचंद संपादक थे। बनारस अखबार साप्ताहिक था, 1845 से शुरुआत हुई, वाराणसी से, गोविंद रघुनाथ दत्त संपादक थे। तत्वबोधिनी सभा 1865,
हरिश्चंद्र मैगनीज 1872-73 वाराणसी से। कवि वचन सुधा 1867 वाराणसी से। इसका प्रकाशन होता था हिंदी में। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कवि वचन सुधा थी मासिक पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में कानपुर प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। प्रताप पत्रिका 1913 कानपुर से गणेश शंकर वासुदेव के द्वारा, और यह एक क्रांतिकारी पत्रिका थी। प्रमुख साहित्यकार और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो साहित्यकार और उनकी रचनाएं, तुलसीदास। तो तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस अवधी भाषा में, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, गीतावली मुक्तक काव्य है, दोहावली कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, बारहवें रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न और अग्नि परीक्षा। वाल्मीकि की रचना है रामायण संस्कृत भाषा में। नाभादास की रचनाएं हैं अष्टायाम ब्रजभाषा, भक्तमाल ब्रजभाषा में। कबीरदास की है बीजक, साखी, सबद और रमैनी का संग्रह है। नानक देव, तो इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता थे गुरु अर्जुन देव। रैदास या रविदास की है बानी। मलुकदास की रचनाएं हैं रत्न खान, ज्ञानबोध और सुख सागर, ये तीनों इनकी मलुकदास की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कान्हावत, चित्ररेखा, कहरनामा। पद्मावत अवधी प्रबंध काव्य है। मुल्ला दाऊद की है चंद्रायन अवधी भाषा में। कुतुबन की है मृगावती अवधी भाषा में। उस्मान की है चित्रावली अवधी भाषा में। नूर मोहम्मद की है इंद्रावती अवधी भाषा में। ईश्वर दास की है भरत मिलाप, अंगद पेज और सत्यवती कथा। रसखान की है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान और दान लीला। नरोत्तम दास की है सुदामा चरित ब्रजभाषा, ध्रुव चरित। मीराबाई की है गीत गोविंद टीका, मीराबाई की मलार, राग सोरठा, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। सेनापति की है कवित रत्नाकर ब्रजभाषा में और काव्य कल्पद्रुम। सूरदास की है सूरसागर ब्रजभाषा में, साहित्य लहरी, सूर सारावली और भ्रमर गीत। वल्लभाचार्य की है अणुभाष्य, पूर्व मीमांस भाष्य। कृष्णदास की है जुगल मानचरित और प्रेम तत्व। नंददास का है रस मंजरी, रूप मंजरी ब्रजभाषा में, भंवर गीत। ब्रह मंजरी, सुदामा चरित, रुक्मणी मंगल, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी। चिंतामणि की है कवि कुल कल्पतरु, छंद विचार, रस विलास। मतीराम की है ललित ललाम, रसराज, अलंकार, पंचाशिका। भिखारी दास की है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नाम प्रकाश कोश, अमर कोश, छंदारण, पिंगल और शतरंज शतिका। भूषण की है शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक। पद्माकर की रचनाएं हैं पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य, संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी। देव की है भावविलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, अष्टयाम और रस विलास। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र। घनानंद की है सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, प्रीति पावस, इश्कलता, पदावली, सुजान सागर, घनानंद कवित्व, सुजान शतक, सुंदरी तिलक, कोकसार, ब्रह लीला। बोधा की है ब्रह बागीस, इश्कनामा। प्रताप नारायण मिश्र की है प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, हठी हम्मीर, मन की लहर, मानस विनोद। अंबिका दत्त व्यास की है पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है रसग रंजन, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला, बिलाप,
कविता कलाप कुमार संभव सार। गया प्रसाद स्नेही की है। प्रेम पचीसी करुणा कादम्बिनी त्रिशूल तरंग कृषक क्रंदन और राष्ट्रीय बीड़ा। अब है मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग प्रथम काव्य रचना थी। जयद्रथ वध खंड काव्य था 1910 का। भारत भारती की रचना हुई थी 1912 में। किसान की रचना 1917 में। पंचवटी की रचना 1925 में। झंकार की रचना हुई 1929 में। गुरुकुल की 1929 में। साकेत महाकाव्य है, इसकी रचना हुई 1931 में। यशोधरा की 1933 में। नहोश द्वापर की 1936 में रचना हुई। जय भारत की रचना हुई 1952 में। त्रिपथगा और सिद्धराज। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, किसान, पंचवटी, झंकार, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, नहुस, द्वापर, जय भारत, त्रिपथगा और सिद्धराज। ये सभी रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, बेदेही वनवास, पारिजात, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रेम प्रपंच, पद्म प्रसून, रस कलश, करमवीर, फूल पत्ते, कृष्ण शतक। ये सभी रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। प्रबंध काव्य है 1914 का। वैदेही वनवास प्रबंध काव्य है 1940 का। पारिजात प्रबंध काव्य है 1937 का। चौखे चौपदे आए थे 1932 में। अब है सुमित्रा नंदन पंत। तो इनकी रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युग वीणा, युगवाणी, ग्राम्या, उच्छ्वास, कला और बूढ़ा चांद। चांद, लोकायतन, ग्रंथि, चिदंबरा, वाणी, अतिमा, स्वर्णकिरण और उत्तरा। कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा। वीणा की रचना हुई थी 1919 में। पल्लव की 1926 में। गुंजन की 32 में। युगांत की 1937 में। युगवाणी की 1938 में। ग्राम्या की 1940 में। कला और बूढ़ा चांद की रचना हुई थी 1959 में और लोकायतन की 1964 में। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938। प्रणय पत्रिका इंग्लैंड प्रवास काल के दौरान लिखा गया गीत संग्रह है। प्रवण प्रणय पत्रिका। हलाहल 1946 में। प्रणय, दो चट्टाने, एकांत संगीत, आकुल अंतर, चार खेमे, 64 खूंटे। तो ये सभी रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन की। नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं कदलीवन, पलाशवन, प्रवासी के गीत, प्रभात फेरी, कर्णफूल, मिट्टी और फूल, प्यासा निर्झर। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम प्रथम काव्य संग्रह है। उर्मिला, रश्मि रेखा, हम, बिस्पाई जन्म के। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं वीरों का कैसा हो बसंत, त्रिधारा और मुकुल। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी, रेणुका, हारे को हरिनाम, संस्कृति के 4 अध्याय, रसवंती, इतिहास के आंसू, दिल्ली, धूप और कुआं, नीम के पत्ते। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं कंकाल, तितली, इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ग्राम इनकी पहली कहानी है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, देवदासी, छोटा जादूगर, नूरी, मधुगा, ममता, भिखारिन, उस पार का योगी, घीसू, सालवती इनकी अंतिम कहानी है। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। ये सभी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की। अब है प्रेमचंद की रचनाएं। तो सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। परीक्षा इनकी पहली कहानी है। गवन गोदान, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, वरदान, प्रतिज्ञा, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, पूस की रात, प्रेरणा,
शतरंज की खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, मानसरोवर, मंत, इस्तीफा, आत्माराम, दामुल का कैदी, बड़े भाई साहब, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, ठाकुर का हुआ, मैकू, बिस पद्मा, नशा, अभिलाषा, हिंसा, परमोधर्मा, सुहाग की साड़ी, दो बैलों की कहानी, नवनिधि, प्रेम पचीसी, सवा शेर गेहूं, दुर्गा का मंदिर और अलग योझा। तो ये सभी रचनाएं प्रेमचंद की। अब है धर्मवीर की रचनाएं। कनुप्रिया, अंधायुग, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चतुरी चमार, कुल्ली भाट, बिल्लेश्वर, बाकरिहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे, शुक्ल की बीवी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारू चंद्रलेख। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी और कलकासी। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध, संभाषण। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है प्रयागराज में स्थित। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? 1972 में। इस उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सहारनपुर में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर की गई? प्रयागराज में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब से शुरू हुई थी? तो 2000 और 2001 में। उत्तर प्रदेश में केंद्र की सहायता से मिड डे मील योजना कब से शुरू हुई थी? 1995 से। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान और विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 2005 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? लखनऊ में। गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। अगला प्रश्न है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो इसका जवाब हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? आगरा में। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर 1। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह है भारोपीय की। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है तेलुगु। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो वो है मैथिली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेवाती। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो वो है पितृ प्रवास। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्रजभाषा। बोली और बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें? तो वो है कन्नौजी, आगरा। बाकी अवधी, प्रतापगढ़, खड़ी बोली, मेरठ, भोजपुरी, बलिया, इन तीन का संबंध सही है। जनपद और बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान कीजिए? तो भोजपुरी, रामपुर। बाकी अवधी, बहराइच, खड़ी बोली, बागपत, ब्रज बोली, बदायूं। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को
काशी का कहा गया है? तो वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुरी। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? भोजपुरी का। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है? भोजपुरी। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो वो है मथुरा। बुंदेली का क्षेत्र है, तो बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया, ऑप्शन नंबर बी। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, तो वो है रामपुर। सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो वो है स्वर्णभूति। पहला प्रश्न है कि ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन के द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो इसका जवाब है समग्रता उपागम, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रामपुर में। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? तो यह है सीतापुर में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। लट्ठमार होली के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बरसाना, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वो है वाराणसी। जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई थी, तो इब्राहिम सरकी के द्वारा निर्मित। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है? तो यह है बांदा में। कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में। भारत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है बिठूर में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है? तो वो है रंगनाथ जी का मंदिर। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यह है वृंदावन में। अगला प्रश्न है कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर बी। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सलामत शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? बाराबंकी में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर स्थित है? तो यह देवा शरीफ में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 1998 में। नौगजा पीर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ डैश है, तो रामभर स्तूप, ऑप्शन नंबर डी। आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर प्राण त्याग दिए थे, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो वो है अकबर का मकबरा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी ये तीनों विश्व धरोहर स्थल है। किसे भारत का सिराज कहा जाता है? तो वो है जौनपुर। श्री कृष्ण जन्म मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, वह निम्न में से कौन सा है? तो वो है नैमिषारण्य, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शहर सम्राट हर्षवर्धन के समय पर नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो वो है कन्नौज। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा मानसिंह ने।
1590 में मथुरा के पास वृंदावन के गोविंद देव मंदिर का निर्माण डैश बलुआ पत्थर से किया गया था? तो इसका जवाब है लाल बलुआ पत्थर से। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपनी कार्य विधि की नींव रखी थी? तो सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन नंबर डी। बाकी विश्वनाथ मंदिर, आगरा किला और 80 घाटी तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है सारनाथ में। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में, ऑप्शन नंबर डी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? तो वाराणसी में। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह है मथुरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। देवा शरीफ किस जनपद में स्थित है? तो यह है बाराबंकी में। जैनियों का काशी किसे कहा जाता है? तो हस्तिनापुर को। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा जेजाक भुक्ति कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर 4। बाकी कोयल या कोयल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र स्थापित है? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी। प्रमुख केंद्रीय संगठन, तो केंद्रीय ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल गार्डन ये भी लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र है लखनऊ में। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज है लखनऊ में। बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय प्रबंधन संस्थान है लखनऊ में। रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय डिस्कवरी सेंटर है वाराणसी BHU। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वाराणसी में। मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वाराणसी में। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान है कानपुर में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में, चेन्नई की इकाई। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर है गाजियाबाद में। खाद्य अनुसंधान और मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में। नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है गाजियाबाद में। बोटेनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक है नोएडा में। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है नोएडा में। नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है नोएडा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है ग्रेटर नोएडा में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है रायबरेली में। सामाजिक वानिकी और पुनर्स्थान केंद्र है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश संग्रहालय, तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ राज्य का सबसे पुराना है। राजकीय संग्रहालय झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर बौद्ध और जैन धर्म संबंधी सामग्री। राजकीय संग्रहालय मथुरा कुषाण और गुप्त अवशेष। लोक कला संग्रहालय लखनऊ विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी और शहीद संग्रहालय।
अब है अन्य प्रमुख संग्रहालय। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, भारत कला भवन वाराणसी BHU, सारनाथ संग्रहालय सारनाथ वाराणसी, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय निर्माणाधीन फर्रुखाबाद, मैडम तुषार इंडिया संग्रहालय नोएडा सेक्टर 18, थारू जनजाति और संस्कृति संग्रहालय बलरामपुर, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय लखनऊ, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय प्रयागराज, राहुल सांकृत्यायन संस्थान गोरखपुर विश्वविद्यालय, लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा, रामायण म्यूजियम अयोध्या धाम, लोक कला संग्रहालय वाराणसी, पटेल लोक सांस्कृतिक संस्थान ग्रेटर नोएडा, अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय बरेली में। विशेष स्थल पार्क सिटी, तो लोहिया पार्क लखनऊ में है, बुद्धा थीम पार्क है सारनाथ वाराणसी में, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा गौतम बुद्ध नगर, जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे बड़ा गोमती नगर लखनऊ में है, डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क है लखनऊ में, काशीराम स्मारक स्थल है लखनऊ में, डॉक्टर अंबेडकर समता मूलक चौक है लखनऊ में, रमाबाई अंबेडकर मैदान है लखनऊ में, प्रदेश की पहली मॉडल सिटी नई काशी वाराणसी में है, क्वीन हो मेमोरियल पार्क है अयोध्या धाम में, वैदिक साइंस सेंटर है BHU वाराणसी, राज्य का पहला साइंस पार्क है गाजियाबाद में, इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर है ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क 50 से अधिक शिक्षण संस्थान, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है बंथरा में, लेदर पार्क है आगरा में, टेक्सटाइल पार्क है वाराणसी में, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा, वेब सिटी गाजियाबाद, राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क है बक्सी तालाब लखनऊ, ताज शिल्पग्राम और शिल्प हाट है आगरा में, केंद्र के द्वारा सैटेलाइट शहर है पिलखुवा हापुड़ में, एशिया का प्रथम DNA बैंक लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है लखनऊ में, 150 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों वाला पार्क है फॉसिकल पार्क सोनभद्र, कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद, अवध शिल्पग्राम और मेगा शिल्पहार शहीद पथ लखनऊ, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है लुलु मॉल। वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम, तो देश में सर्वप्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई उत्तर प्रदेश में, वन्यजीव प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ और इटावा में, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ, एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर, मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन, प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व 2009 में सहारनपुर और बिजनौर की शिवालिक रेंज के क्षेत्र में, प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व तो दुधवा 1987 में घोषित हुआ था बाघ अभ्यारण्य, प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व अमनगढ़ बिजनौर में घोषित 2012 में, प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रानीपुर चित्रकूट, राजकीय और केंद्रीय चिकित्सा संस्थान तो नर्सिंग कॉलेज कानपुर में, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान CG सिटी लखनऊ, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर BHU बनारस, मस्तिष्क ज्वर उन्मूलन शोध केंद्र गोरखपुर में, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ में, एम्स रायबरेली में। राज्य स्तरीय अन्य प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज, उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी अलीगंज लखनऊ, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान गोमती नगर लखनऊ, पंचायती राज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग अलीगंज लखनऊ, साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ, राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई, ब्रेल प्रेस दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए पुस्तक छापने हेतु लखनऊ, प्रमुख क्रीड़ा या खेल संस्थान तो मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सैफई इटावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम अमेठी, अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रयागराज, राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ, रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ, जनेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर लखनऊ, बुद्ध विहार शांति और स्मृति उपवन बिजनौर रोड लखनऊ,
भाषा और बोली संबंधी संस्थान या संगठन, तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ 1976, भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयागराज 1889, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ 1994, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा 1960-61, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ आगरा 1953, भोजपुरी भवन वाराणसी 2010, गीता प्रेस गोरखपुर 1923, संत कबीरदास अकादमी मगहर संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ 1972, उत्तर प्रदेश जैन विद्याशोध लखनऊ 1991, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी 1969, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ 1976, उत्तर प्रदेश पंजाब अकादमी लखनऊ 1998, फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ 1976, मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी लखनऊ 1975, कृषि विश्वविद्यालय चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1975, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1976, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ 2000, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्रीय झांसी 2014, बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा बांदा 2010। प्रमुख नगरों के उपनाम, तो शहर का नाम और उसके उपनाम, तो लखनऊ, लखनऊ के उपनाम है नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर, लड्डू नगरी संडीला, आगरा ताजनगरी पेठा नगरी, मथुरा कृष्ण नगरी पेड़ों का नगर पंडों का नगर, वाराणसी घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी मुक्त नगरी, अयोध्या रामनगरी तीर्थ नगरी राम भूमि स्थल, अलीगढ़ ताला नगरी, मुरादाबाद बर्तनों का शहर और पीतल नगरी, मेरठ तो क्रांति नगर और कैंची नगर, गाजीपुर काशी की बहन, रामपुर चाकुओं का नगर, कन्नौज खुशबुओं का शहर इत्र नगरी, कानपुर उद्योग नगर और चर्म नगर, हाथरस हींग और गुलाल नगरी, बरेली तो बांस बरेली सुरमा नगरी, जौनपुर सिराज ए हिंद और पूर्व का सिराज, चंदौली धान का कटोरा, फिरोजाबाद सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी। अब है राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय, तो एपीजे अब्दुल कलाम प्रावधिक विश्वविद्यालय लखनऊ, मदन मोहन मालवीय प्रावधिक विश्वविद्यालय गोरखपुर, सर हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय कानपुर। अन्य प्रमुख राजकीय और केंद्रीय तकनीकी संस्थान, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ में, श्री कांसी राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी राज्य का पहला प्रयागराज में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान राज्य का दूसरा लखनऊ में निर्माणाधीन। राज्य में क्रियाशील सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पार्क नोएडा ग्रेटर नोएडा, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ, बायोटेक पार्क, वन्य जीवों का डीएनए बैंक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली, इंटरनेशनल टॉय सिटी नोएडा सेक्टर 33, इस्कॉन के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा चंद्रोदय मंदिर 70 मंजिल का वृंदावन में, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा लखनऊ। पहला प्रश्न है कि मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जवाब है 1874 में। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, झांसी में। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है वाराणसी में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है लखनऊ में। राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं, तो ये हैं वाराणसी में।
सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में। अब अगला प्रश्न है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मेरठ में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है बरेली में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है लखनऊ में। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है लखनऊ में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। नॉलेज पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये स्थित है लखनऊ में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान मेरठ। बाकी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा, पिकअप भवन लखनऊ, ये तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ पर स्थित है वो जगह है कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वह केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर। बाकी भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वाराणसी में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा, ऑप्शन नंबर डी। खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र है लखनऊ में। खाद्य पार्क है नोएडा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है मेरठ में। अब अगला प्रश्न है कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह है सहारनपुर में। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है आगरा में, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिए गए हैं संस्थान और सूची 2 में उनके स्थान। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है आगरा में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इलाहाबाद में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी है कानपुर में। तो 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में दिए हुए हैं संस्थान और सूची 2 में उनकी स्थिति। तो पहला हो जाएगा बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो इसका संबंध हो जाएगा नोएडा से। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का संबंध हो जाएगा लखनऊ से। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी, तो इसका संबंध हो जाएगा आगरा से। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, तो इसका संबंध हो जाएगा मेरठ से। तो 43-12 ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला 31वां प्रश्न है कि सूची 1 में संस्थान दिए हुए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति, तो इनका मिलान करना है। तो पहला है बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, इसका संबंध तो नोएडा से है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का संबंध है वाराणसी से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, तो इसका संबंध हो जाएगा मथुरा से। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान का संबंध है गाजीपुर से। तो 41-23 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा।
जायस में ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो वो है बागपत लकड़ी के खिलौने, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अमेठी मूंज के उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, आगरा चर्म उद्योग। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, सूची एक में उद्योग दिए हुए हैं और सूची दो में दिए हुए हैं उनके केंद्र। तो खेल का सामान मेरठ, खेल का सामान हो जाएगा मेरठ से। दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान हो जाएगा मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो 3 4 1 2 34 12 प्रश्न था ये 34वां। तो 34वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34 12। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो झांसी औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन नंबर सी। वाराणसी संस्कृति और धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, मुरादाबाद पीतल उद्योग। अब अगला प्रश्न है कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। तो सूची एक में दिए हुए हैं जिले और सूची दो में उनके उत्पाद। तो अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन और टांडा विद्युत करघा के उत्पाद। तो 2 4 3 1 24 31 ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि सूची एक और सूची दो का मिलान करना है इसमें। तो पहला है काली मिट्टी के बर्तन, तो निजामाबाद। दूसरा है चीनी मिट्टी के बर्तन, खुर्जा। पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद और शीश शिल्पकृति फिरोजाबाद। 42 13 ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। अब 38वां प्रश्न है सूची एक में नगर दिए हुए हैं और सूची दो में दिए हुए हैं उनके उत्पाद। तो रेणुकूट का संबंध होगा एल्यूमिनियम से। ऋषिकेश का संबंध हो जाएगा एंटीबायोटिक से। मेरठ का संबंध होगा खेल का सामान और अलीगढ़ का तालों से। तो 4 2 1 3 42 13 ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, ऑप्शन नंबर 1। बाकी खुर्जा मृतिका शिल्प, मेरठ खेल कूद के सामान और जलेश्वर ढलवा घंटियाँ। प्रश्न संख्या 40, तो केंद्र सूची एक में दिए हुए हैं और सूची दो में दिए हुए हैं उद्योग। तो आंवला का संबंध हो जाएगा उर्वरक से, मोदी नगर का रबड़ से, बाराबंकी का पॉलीफाइबर और कानपुर का विस्फोटक। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? तो वो है खेल का सामान। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह है आगरा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो वो है आगरा और कानपुर। उत्तर प्रदेश में कृषि रबड़ का कारखाना कहाँ पर अवस्थित है? गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सूची को सुमेलित करना है इसमें अगले वाले प्रश्न में। तो सूची एक में दिए हुए हैं स्थान और सूची दो में उद्योग। तो फिरोजाबाद का संबंध होगा कांच की चूड़ियों से। कानपुर का संबंध हो जाएगा चमड़े के सामान से। नजीबाबाद का संबंध होगा प्लाईवुड से और सहारनपुर का संबंध होगा कागज और लुगदी से। 21 43 ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, इसमें भी दिए हुए हैं सूची एक में औद्योगिक केंद्र और सूची दो में उसके प्रमुख उद्योग। तो आगरा का संबंध होगा पर्यटन से, कानपुर का संबंध होगा चमड़े के सामान से, मेरठ का संबंध खेलकूद का सामान और मुरादाबाद धातु पात्र। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है कन्नौज इत्र का शहर है।
कारण है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरेली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है गोरखपुर खेल कूद का सामान, ऑप्शन नंबर सी। जबकि नोएडा सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, वाराणसी रेशम उद्योग। बाकी के तीन सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रतापगढ़ अमरूद जेली, ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज इत्र, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, ये तीनों सही है। निम्न में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो आगरा चाकू और कैंची, ऑप्शन नंबर डी। कन्नौज इत्र और तेल, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, ये तीनों सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही और चिकन उद्योग लखनऊ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो वाराणसी सीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। कानपुर चमड़ा, मेरठ चीनी, सहारनपुर कागज। बाकी के तीन तो सही है। अब अगला 55वां प्रश्न है कि टेराकोटा, तो टेराकोटा का संबंध है गोरखपुर से। लकड़ी, तो लकड़ी के खिलौने, तो इसका संबंध हो जाएगा वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन का संबंध होगा चिन्हट से। और कांच का सामान फिरोजाबाद। 24-13, ऑप्शन नंबर बी। 56वां प्रश्न है स्थान सूची 1 में, सूची 2 में उद्योग। तो चुर्क का संबंध होगा सीमेंट से। फिरोजाबाद का संबंध होगा चूड़ियों से। अलीगढ़ का संबंध तालों से होगा और मेरठ का संबंध होगा खेल के सामान से। 34-12, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। तो इसमें भी सूची 1 में पारंपरिक कला और शिल्प है। सूची 2 संबद्ध स्थान। तो मिट्टी के बर्तन का संबंध होगा खुर्जा से। काष्ठ नक्काशी का संबंध होगा सहारनपुर से। काष्ठ पादुका खड़ाऊ का संबंध पीलीभीत से होगा और जरी का संबंध होगा बरेली से। तो यानी कि 2, 4, 3 और 1, 24-31, 24-31, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दादरी चुनार चुर्क डाला सभी में कारखाने हैं जो कि उत्पादित करते हैं सीमेंट, ऑप्शन नंबर 1। फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की सफाई के लिए, ऑप्शन नंबर डी। औद्योगिक संस्थान और नगर, तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर और उर्वरक कारखाना फूलपुर। 23-14, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो वो है सहारनपुर। अब अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न, पार्क जोन और जिले। तो अप्रैल पार्क, तो इसका संबंध हो जाएगा कानपुर से। बायोटेक्नोलॉजी पार्क का संबंध हो जाएगा लखनऊ से। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, तो इसका संबंध होगा सहारनपुर से। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क का संबंध होगा उन्नाव से। 34-21, ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? तो यह है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है इलाहाबाद में, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? लखनऊ में। निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है उसे पहचानिए। तो ITRC,
उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? ये स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1960 में। केंद्रीय गिलास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह है खुर्जा में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है शाहजहांपुर में। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है लखनऊ में। अब अगला प्रश्न है कि फलों के भारतीय संस्थान और स्थान वो जहाँ पर स्थित है, तो इसका मिलान करना है। पहला है IIBR, तो इसका संबंध है वाराणसी से। IISR, तो इसका संबंध है लखनऊ से। IIPR का संबंध है कानपुर से। और IIHR का संबंध है बेंगलुरु से। 24-13 ऑप्शन नंबर सी। 74 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है IIBR लखनऊ, बाकी IIPR कानपुर, IGFIIRI झांसी में, IVRI है इज्जतनगर बरेली में। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है आंवला। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, तो इसका आरंभ हुआ था 28 अप्रैल 2017 को और लाभार्थी है BPL परिवार की बेटियां। अगली है कन्या सुमंगला योजना, तो इसका आरंभ हुआ था 25 अक्टूबर 2019 को और लाभार्थी है निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ। उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना आरंभ हुआ 23 दिसंबर 2017 को, लाभार्थी है राज्य के किसान। अब है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, आरंभ हुआ 21 जनवरी 2020 को, लाभार्थी प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए। वृद्धावस्था पेंशन योजना आरंभ हुआ 1994 में, आरंभ होने के बाद इस योजना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा। लाभार्थी है 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आरंभ हुआ अक्टूबर 2017 में, लाभार्थी तो 2 लाख प्रति वर्ष आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्गों के सदस्य। निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना आरंभ हुआ 2015 में, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और 2 लाख से कम आय वाली राज्य की सभी पात्र निराश्रित महिलाएं। दिव्यांग और कुष्ठावस्था पेंशन योजना आरंभ 2016 में, लाभार्थी हैं 40% से अधिक विकलांगता तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 प्रति वर्ष की सीमा के अंदर हो, न्यूनतम आयु 18 वर्ष। अगला है मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, आरंभ हुआ 21 जनवरी 2020 को, लाभार्थी संपूर्ण उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आरंभ हुआ 10 फरवरी 2021 को, लाभार्थी हैं प्रदेश के गरीब छात्र। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आरंभ हुआ 24 जनवरी 2019 को, लाभार्थी है पारंपरिक कारीगर और हस्तशिल्प, बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, मोची, राजमिस्त्री आदि। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना, तो आरंभ हुआ 12 जून 2020 को, लाभार्थी हैं राज्य के गरीब बालक बालिकाएं इनकी लाभार्थी हैं। अगला है कन्या विद्या धन योजना, आरंभ 2012 में हुआ, प्रदेश की इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं BPL परिवार से इसकी लाभार्थी हैं। हर घर नल का जल योजना उत्तर प्रदेश की है, आरंभ हुआ ग्राम मुराहा झांसी से 30 जून 2020 को, लाभार्थी प्रदेश के ग्रामीण परिवार। उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना आरंभ 13 मार्च 2020, राज्य के बेरोजगार युवा इसके लाभार्थी हैं। कौशल शतरंग योजना के अंतर्गत 7 योजनाएं चिन्हित हैं। CM युवा हब। अगली है जिला कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस योजना प्रमोशन योजना, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायस लर्निंग योजना, तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना, कौशल विकास ट्रेनिंग, 3 प्लेसमेंट एजेंसी के साथ MOU। उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना का आरंभ हुआ 19 अगस्त 2021 को,
लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण आरंभ हुआ 30 जनवरी 2018 को। लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत छत विहीन या आश्रय विहीन परिवार। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरंभ हुआ था 23 अप्रैल 2018 को। लाभार्थी हैं प्रदेश के बेरोजगार युवा 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य में। अब है उत्तर प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ हुआ था 11 नवंबर 2019 को। लाभार्थी हैं प्रदेश के श्रमिक वर्ग के व्यक्ति। इसका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में डैश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका जवाब हो जाएगा लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 30,000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब आरंभ की गई थी? जनवरी 2014 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1971 में। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो 12वीं कक्षा में। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब से लागू की गई थी? तो 1992 में। नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद योजना लागू करता है? तो वो है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल है? तो वो है कानपुर। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार के द्वारा कितने रुपए प्रति माह प्रदान करने का प्रावधान है? तो 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? तो 10 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश कौशल शतरंग योजना का संबंध किससे है? तो कौशल विकास से। अब अगला प्रश्न है कि किशोरी बालिका योजना वर्ष में डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की गई? तो 300 दिन। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी सितंबर 2002 में। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश के द्वारा ई स्वास्थ्य पहल है? तो वो है उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पादन करना है? तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ऑप्शन नंबर 1। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? स्वामित्व योजना। अगला प्रश्न है कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हैं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए 30,000 रुपये एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है।